हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर की जो अभी वैकेंसी निकली है 2022 की लेटेस्ट वैकेंसी है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैकेनिकल की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकली है, तो आप अपना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपना एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपको कास्टिंग्स का पूछूंगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आराम से डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्वेश्चन है कि द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर टू कास्ट ब्रास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर एलॉयज ऑफ लेड, टीन एंड जिंक। तो बेसिकली बोल रहा है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड कहाँ पे होता है, किसको बोलते हैं, तो ये आपका हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड है। और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड जो है वो मोल्टेन स्टेट में किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, मूवेबल डाई रहता है और यहाँ पे आपका डाई पॉट रहता है, इसके अंदर में आपका प्लंजर पिस्टन रहता है, ये आपका नोजल के थ्रू मेटल इसके अंदर इंसर्ट होता है। तो ये आपका मेथड हो गया। और हॉट चैम्बर जो है ये आपका एलॉयज ऑफ लेड, टीन एंड जिंक, ये जो तीनों जो मेटल है आपका 230 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मेल्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको जो लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के जो मटेरियल रहते हैं उसके लिए हम हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और कोल्ड चैम्बर किसके लिए करते हैं, तो वो आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले मटेरियल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग मेथड यूटिलाइज वैक्स पैटर्न, शेल मोल्डिंग, प्लास्टर मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या फिर स्लस कास्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि वैक्स पैटर्न कहाँ पर यूज़ होता है। वैक्स मतलब क्या होता है, तो वैक्स को हिंदी में हम बोलते हैं मोम, या मोमबत्ती के ऊपर जो मोम लगा रहता है उसको हम वैक्स बोलते हैं। तो बेसिकली वैक्स पैटर्न किस में यूज़ करते हैं, तो वैक्स पैटर्न को हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इसका एक नाम आता है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट मतलब हैवी वर्ड है, इसको सुन करके इसको ध्यान में क्या आता है, तो इन्वेस्टमेंट को ध्यान में सुनकर आता है मनी, यानी कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो इसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि एक बार जो वैक्स को यूज़ कर दिया जाए उसको दोबारा यूज़ नहीं करते। पर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो इंट्रिकेट शेप को बनाने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे शेप्स जिसको हम शेल मोल्डिंग, प्लास्टर मोल्डिंग, स्लस कास्टिंग या किसी और मेथड से नहीं बना सकते, उसके लिए हम वैक्स पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप मोल्ड बनाएं, फिर आपका पैटर्न बनाएं, फिर आपका कोटिंग बनाएं। ये आपका पूरा प्रोसेस है, 10 प्रोसेस में होता है। आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में डिटेल्स में याद रखने के लिए काम आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, स्टैचू, टॉयज एटसेट्रा आर कास्ट बाय डाई कास्टिंग, प्रेस्ड कास्टिंग, स्लस कास्टिंग या फिर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो देखिए, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है आपका जो खिलौने जिसको बोलते हैं हम, खिलौने को जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टैचू हो गया, टॉयज़ हो गया, इन सबको हम किसके थ्रू कास्ट करते हैं, डाई कास्टिंग से, प्रेस्ड कास्टिंग से, स्लस कास्टिंग से या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। तो हम इसको कास्ट करते हैं स्लस कास्टिंग के हेल्प से। तो स्लस कास्टिंग कैसा होता है, तो देखिए ये आपका स्लस कास्टिंग होता है। इसमें आपको पहले मेटल का मोल्ड बनाते हैं, मोल्टन मेटल को इसमें पोर करते हैं, फिर इसको हम हीट करते हैं। हीट यहाँ से हीट जो है स्लस कास्टिंग में बेसिकली जो मेटल का हीट होता है उसको हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर एक्सेस मोल्टन मेटल को हम इसमें डाल देते हैं और ये हमारा स्लस कास्टिंग का जो पार्ट है जो हम बनाना चाह रहे हैं वो आपका इसमें बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील एंड कास्ट आयरन पाइप्स आर कास्ट बाय डाई कास्टिंग, कंटिन्यूस कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या फिर ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो आपको स्टील और कास्ट आयरन का क्या बनाना है, पाइप्स बनाना है। पाइप्स का शेप क्या होता है, तो पाइप्स आपका बेसिकली सर्कुलर होता है, इसका दोनों एंड भी सर्कुलर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पाइप्स बोलते हैं। और अगर आपको पाइप्स बनाना है तो आप कौन सा कास्टिंग मेथड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड में जो आपका मोल्ड होता है वो आपका क्या होता है, रोटेट होते रहता है और यहाँ से आपका मेल्टिंग मेटल जो है, मोल्टन मेटल आप यहाँ पे पोर करते हैं और मोल्टन मेटल यहाँ पे जाता है और वो इसके साइड्स में आके चिपक जाता है। क्योंकि ये रोटेट होते रहता है तो आपका सेंटर में मेटल नहीं रुकता है, आप उसका एंड में जाके लग जाता है। उसके बाद हमारा जो है पाइप्स बन के तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द सैंड इज पैक्ड ऑन पिट मोल्ड विथ मैनुअली, सैंड स्लिंजर, स्क्वीज़र या फिर बोल रहा है आपका जॉल्ट मशीन। तो जो आपका सैंड होता है वो आपका पिट मोल्ड में किसके थ्रू पैक करते हैं, तो हम सैंड को जो है पिट मोल्ड में हम पैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड स्लिंजर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सैंड स्लिंजर है। सैंड स्लिंजर के थ्रू हम क्या करते हैं, सैंड को इधर जो ऊपर सैंड है उसको हम चिपकाने के लिए या फिर उनको नीचे पूरा दबाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं सैंड स्लिंजर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेरस एलॉयज आर यूजुअली कास्ट बाय हॉट चैम्बर मशीन,
कोल्ड चेम्बर मशीन, डाई कास्टिंग मशीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का एग्जाम में बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं भी पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका राइट आंसर आपको नीचे बता दूंगा। क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आपका बेसिक फेरोसोलाइज का जो मोल्ड है वो मोल्ड बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कोर्स आर मेड ऑफ स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या फिर नो कोर इज़ यूज्ड। तो बेसिकली देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर्स लगाने का कहीं पर भी जुगाड़ नहीं होता है, तो नो कोर इज़ यूज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर्स जो है वो यूज़ नहीं होता है। ये आपका मोटर है, मोटर की हेल्प से हम पूरा का पूरा मोल्ड को रोटेट करते हैं। यहाँ पे आपका मोल्टन मेटल जो है अंदर जाता है और वो जाके चिपक जाता है। सेम आपका ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की तरह ही ये भी काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट? डाई कास्टिंग, हॉट रोलिंग, फोर्जिंग या फिर कोल्ड रोलिंग। तो इन चारों में से कौन सा जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट बनाया जा सकता है? तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे मजबूत कंपोनेंट जो है वो हम बना सकते हैं फोर्जिंग के थ्रू। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फोर्जिंग के थ्रू क्यों बना सकते हैं? क्योंकि फोर्जिंग के थ्रू जो है आपका डाइस का यूज़ होता है और यहाँ पे पावर हैमर का यूज़ ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो उसका कॉम्पैक्ट होता है, जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी आपस में क्लोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन कोल्ड चेम्बर मेथड ऑफ डाई कास्टिंग ओनली लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स कैन बी कास्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल कैन बी कास्ट, ये डाई इज केप्ट हॉट बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ये डाई इज केप्ट कोल्ड बाय सर्कुलेटिंग वाटर। तो देखिए मैं जब बात कर रहा था आपसे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग जो है वो ओनली लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है और जहाँ पे आपका कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की बात हो रही है वहाँ पे आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल जो है कास्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो स्प्रू इन कास्टिंग रिफर्स टू, स्प्रू क्या होता है कास्टिंग में? गेट, रनर, राइजर या फिर वर्टिकल पैसेज। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्जाम में ये पूरा का पूरा जो मेथड है इसको हम बोलते हैं कास्टिंग मेथड। इसमें एक एक के बारे में ध्यान से देखिए। हमारा इस क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या आपका है? स्प्रू। तो ये है आपका स्प्रू। स्प्रू क्या काम करता है? ऊपर में आपका पोरिंग बेसिन होता है, ये क्या काम करता है? तो ये आपका जो मोल्टन मेटल होता है उसको वो होल्ड करके रखता है या पोर करने का काम आता है पोरिंग बेसिन। जो आपका स्प्रू है वो क्या है? तो वो आपका वर्टिकल पाथ है या वर्टिकल पैसेज है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। रनर क्या होता है? तो रनर आपका इनिशियल स्टेज में जो हॉट मेटल होता है उसको होल्ड करके रखता है और उसके बाद में आता है आपका राइजर। राइजर क्या करता है? तो राइजर आपका एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहता है मोल्टन मेटल उसको आपका होल्ड करके रखने के लिए काम आता है राइजर का। तो आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए